शाम के 7:30 बजे थे और अंधेरा तेजी से घिर रहा था। प्रतीक अपनी पुरानी मारुति ऑल्टो में बैठा जंगल के बीचों बीच सुनसान सड़क पर तेजी से गाड़ी चला रहा था। पेट्रोल खत्म होने की बत्ती जल चुकी थी। अगला पंप अभी भी 20 किलोमीटर दूर था। उसने अपना फोन उठाया। नेटवर्क नहीं था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक अकेली लड़की पर पड़ी। उसने सफेद सलवार सूट पहना हुआ था और हाथ हिला रही थी। मजबूरी में प्रतीक ने गाड़ी रोक दी। भैया, क्या आप मुझे अगले गांव तक छोड़ देंगे? लड़की की आवाज बहुत मधुर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा ठंडापन था। प्रतीक ने हाँ कर दी। लड़की पीछे वाली सीट पर बैठ गई। नाम क्या है तुम्हारा? प्रतीक ने पीछे देखे बिना पूछा। मेरा नाम नेहा है, लड़की ने जवाब दिया। थोड़ी देर चुप्पी के बाद प्रतीक ने रियरव्यू मिरर में देखा। सीट खाली थी। उसकी रूह कांप उठी। उसने तेजी से गाड़ी रोकी और पलटकर देखा, सीट पर कोई नहीं था। लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास हल्की सी सांस ले रहा हो। आप मुझे ढूंढ रहे हैं भैया? नेहा की आवाज सीधे उसके कान में आई। प्रतीक की सांसें रुक गईं। उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और पूरे जोर से एक्सीलरेटर दबा दिया। प्रतीक का दिल एक झटके में रुक सा गया। उस रात की याद ताज़ा हो आई। शराब के नशे में उसने एक लड़की को सड़क पर रौंद दिया था और डरकर भाग गया था। पुलिस को खबर तक नहीं की थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ नेहा, प्रतीक गिड़गिड़ाया। माफ़ी? माफ़ी से मेरी जान वापस आ जाएगी? मैंने 3 साल से सड़क पर लिफ्ट का इंतज़ार किया है प्रतीक। आज मेरा इंतज़ार पूरा हुआ। गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। हेडलाइट्स झपकी और बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ प्रतीक की हाँफने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब तुम्हारी बारी है, नेहा ने कहा और उसका हाथ बढ़ा। उसकी उंगलियां लंबी और काले नाखूनों वाली थीं। प्रतीक ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। उसे लगा जैसे बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां उसका गला घोंट रही हैं। अगली सुबह एक ट्रक ड्राइवर ने सड़क किनारे खड़ी एक खाली कार देखी। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था, लेकिन जब उसने कार के अंदर झांका तो हैरान रह गया। रियर व्यू मिरर में उसे पीछे की सीट पर एक लड़की बैठी दिखाई दी जो मुस्कुरा रही थी, और उसके बगल में एक और शख्स बैठा था जिसका चेहरा डर से विकृत था, जो हमेशा के लिए उसी शीशे में कैद होकर रह गया था। क्योंकि अब प्रतीक ही नेहा का नया साथी बन चुका है और वे दोनों अब हमेशा के लिए उस कार में अगले सवारी का इंतजार कर रहे हैं।